शशि थरूर की पत्नी सुनंदा ने केरल की आईपीएल टीम ली थी। उस 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का सोर्स नहीं मिल रहा था, तो प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ताली बजा बजा के कहते थे। आज हजारों करोड़ का उनका फ्रेंड अडानी इस देश के डिफेंस जैसे क्षेत्र में खेल कर रहा है, सरकार मौन है। एलारा कंपनी है जो मॉरिशियस में रजिस्टर्ड है, 96% सिर्फ एक ही कंपनी में लगाया है, वो है अडानी ग्रुप। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगा विपक्ष। हाल ही में आपने देखा होगा 16 पार्टियों के लोग नेता ईडी के ऑफिस में के खिलाफ ईडी के ऑफिस में मार्च निकाला। उन्होंने कुछ एक घंटे के आसपास वो मार्च चला। उन्होंने घोषणाएं दी और घोषणा देकर वापस आ गए। उसमें शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, ममता जी की पार्टी हिस्सा नहीं ले रही थी। टीडीपी अपने आप को इनसे दूर रखती है। केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक नई पार्टी खोली, राष्ट्रीय पार्टी, वो उससे दूर है। ये तमाम बातें दिखाते हैं कि क्या वाकई विपक्ष सरकार के या ईडी के या संविधान के हनन के खिलाफ लड़ना चाहती है, या सिर्फ अपना अकेला अकेला बैंड बजाना चाहती है, खुद ही अपना बिगुल उठाना के बजाना चाहती है। केसीआर सख्त नाराज है लेकिन बीजेपी से, लेकिन कर्नाटक में और महाराष्ट्र में बीजेपी की खुल के मदद कर रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है उसी क्षेत्र में वो अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़े करने की बात करते हैं। ये वही ओएसी वाला रोल है जो केसीआर भी कर रहे हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में, और ओएसी के बड़े अच्छे दोस्त भी है, दोनों मिलकर सरकार में भी है आंध्र प्रदेश में। लेकिन मैं इनको तोल रहा हूँ अडानी के मामले में। हम बार बार अडानी को किसी उद्योगपति के खिलाफ बोलने के लिए या विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे। मैं कई बार अपने कार्यक्रम में कह चुका हूँ कि शेयर मार्केट में शेयरों की कीमतें ऊपर उछालना, अपना प्रोजेक्शन बड़ा दिखाना, जो औकात है उससे ज्यादा लोन लेना, गलत बैलेंस शीट बनाना, ये तो हमारे यहाँ रेगुलर सिस्टम है, कॉर्पोरेट सेक्टर में होता रहता है। लेकिन जब कोई बड़ी कंपनी डिफेंस के मामले में आती है, डिफेंस क्षेत्र में काम करती है, जो देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है या फिर लॉजिस्टिक के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक ही सुरक्षा का ही, यदि आपके समुद्री पोर्ट और एयरपोर्ट ये दोनों किसी के हाथ में हो, देश के डिफेंस सेक्टर के बड़े प्रोजेक्ट उसके हाथ में, और उसके कंपनी में लगा हुआ पैसा किसका है ये किसी को पता ना हो, तो फिर समस्या होती है। मुझे हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं। उस रिपोर्ट में से मात्र मैं वो 7-8 कंपनियों के बारे में चिंतित हूँ जिन कंपनियों ने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया। हम उन्हें शेल कंपनी कहते हैं। अडानी के ग्रुप में इन्वेस्टर एक है और शेल कंपनियां हैं। उसका मैं फर्क आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड करके एक स्टेट है, राज्य है, उसके राज्य के एम्प्लॉयज का एक फंड है, पेंशन फंड कहो या कुछ भी फंड, वो अरबों में है। उनके कंसल्टेंट्स हैं, वो विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करवाते हैं उस फंड को, ताकि रिटर्न अच्छा आए। क्वींसलैंड के पेंशन फंड में भी कुछ पैसा अडानी जी के ग्रुप में लगाया, लेकिन वो पैसा क्वींसलैंड के पेंशन फंड का है, ये सबको पता है। और जो अडानी ग्रुप में लगाया वो 0.01% भी नहीं है, इतना कम है, क्योंकि विश्व के बाकी जगह उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया। ये है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। वो 5% भी अपने फंड का करते तो भी समझ में आता, 10-15% करते तो भी समझ में आता। लेकिन जो एलारा कंपनी है जो मॉरिशियस में रजिस्टर्ड है, उसने अपना टोटल जितना कॉर्पस है, जितना टोटल फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ, उसमें से 96% सिर्फ एक ही कंपनी में लगाया है, वो है अडानी ग्रुप। तो फिर डर लगता है। हाल ही में एक बेंगलोर की कंपनी, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बढ़िया स्टोरी की। हाल ही में बेंगलोर की एक कंपनी है जिसको डिफेंस के क्षेत्र में जिसने काम किए, और डिफेंस के क्षेत्र में काम करने के बाद उसने ADTPL कंपनी का नाम है, इस कंपनी को विसा का प्रमोटर्स ने प्रमोट किया, और ये कंपनी जो है भारत के डिफेंस क्षेत्र में काम करती है। गर्व होता है मुझे कि भारतीय कंपनी है, आत्मनिर्भरता की ओर हम जा रहे हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको 500 से ज्यादा करोड़ रुपए का एक ठेका दिया, जिसमें हमारी रडार सिस्टम और पिचोरा मिसाइल्स के अपग्रेडेशन का काम।
अब अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको मैं एडीटीपीएल कहता हूँ, वो कंपनी ये काम करे तो मुझे गर्व है। लेकिन ये कंपनी विसाका प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स की है। अब विसाका प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स में शेयर किसके है सबसे ज्यादा? एलारा के है, जो मॉरिशियस की कंपनी है। मतलब एलारा विसाका को कंट्रोल करती है और विसाका एडीटीपीएल को कंट्रोल करती है। उसी एडीटीपीएल में अडानी जी का भी कुछ पैसा लगा है, 26%। 56% शेयर एलारा के पास है, 26 अडानी सेठ के पास है। और उस अडानी की कंपनी में एलारा का भी पैसा लगा है। मतलब जिधर देखो उधर एलारा है। मुझे एलारा का कहीं भी होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलारा के पास जो 10,000 करोड़ का जो फंड है, उसका माँ बाप कौन है ये पता होना चाहिए। ये किसी को नहीं पता। ये या तो अडानी जी को पता है या एलारा वालों को पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंख मूंद के बैठी हुई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीन का पैसा है, वो पाकिस्तान का पैसा है, वो ड्रग मनी है, वो कहीं टेररिज्म का मनी है। लेकिन डिफेंस जैसे क्षेत्र में विदेशी कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं जिनके बाप का पता नहीं। ये चिंताजनक है। लेकिन फिर इसमें भी मैं विपक्ष को क्यों तोड़ रहा हूं? वो इसलिए तोड़ रहा हूं कि अडानी के मामले में कई लोग चुप है। उनकी चुप्पी इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक दलों को देश की भलाई से और जनता की भलाई से ज्यादा अपनी तिजोरी में पैसे डालने वाले उस सेठ की भलाई में ज्यादा इंटरेस्ट है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस पे बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि शरद पवार के और गौतम अडानी जी के बहुत अच्छे संबंध। ममता बनर्जी इस पे बोल नहीं रही। अडानी जी ममता जी को भी मिल के आए। कांग्रेस में अशोक गहलोत चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि अडानी सेठ ने उनका भी मुंह बंद कर रखा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के बघेल साहब, उनका तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। उनके लिए तो राहुल गांधी ने दिया हुआ प्रॉमिस भी तोड़ के आदिवासियों को उनके लिए जंगल कटवाते हैं। कई राजनीतिक दल है जो चुप्पी साधे हुए अडानी। उद्धव ठाकरे हर चीज में बड़े संजय राउत उछल उछल के बोलते हैं। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के एक शो अभी जो हाल ही में कल ही शो रिलीज हुआ, उसका रिकॉर्डिंग हुआ, उसमें मैंने जब उनको सवाल पूछा कि मुंबई में धारावी जैसा प्रोजेक्ट वर्तमान सरकार ने सस्ते दाम में एग्रीमेंट के कई क्लॉज चेंज करके अडानी को दिया, आपने इस पे क्यों नहीं आवाज उठाया? उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय धारावी में डेवलपमेंट क्यों जरूरी है इस पे बड़ा एक व्याख्यान दे दिया, क्योंकि वो भी अडानी सेठ के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। इसलिए विपक्ष को तोड़ना है, क्योंकि ये सवाल राष्ट्रीय हित का है। यदि मेरे देश की सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसी कंपनियां काम कर रही है जिनके माँ बाप का पता नहीं, उनके आकाओं का पता नहीं, तो सवाल वाजबी है। मैंने आपको कहा क्वींसलैंड पेंशन फंड में यदि पैसा दिया लगाया होगा अडानी जी के यहाँ, जो बताया जाता है, शायद फिर पैसा वापस भी हो गया हो, तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। एलारा ने 9,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ अडानी के पास, 2,000 करोड़ कहीं जापान में, कोरिया में इधर उधर लगाए होते तो समझ में आता है। लेकिन एलारा का भी विश्व अडानी से शुरू होता है और अडानी पे खत्म होता है। और यदि कहीं और भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो अडानी के लिए ही करते हैं, क्योंकि आगे जाके वो कंपनी में जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, कंट्रोल किया, वो कंपनी फिर जाके आगे अडानी से मिलती है। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में कैंपेन कर रहे थे, तब शशि थरूर की पत्नी सुनंदा ने केरल की आईपीएल टीम ली थी। उस 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का सोर्स नहीं मिल रहा था, तो प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ताली बजा बजा के कहते थे। आज हजारों करोड़ का उनका फ्रेंड अडानी इस देश के डिफेंस जैसे क्षेत्र में खेल कर रहा है, सरकार मौन है। सरकार की इंटरेस्ट हो सकते हैं, अडानी जी के और सरकार के संबंध कोई छुपे नहीं है, सारे विश्व को पता है, ये नई बात कोई बताता नहीं। लेकिन विपक्ष भी अडानी जी के जूते को पकड़ के बैठा है। ये हमारे प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए आज मैं विपक्ष को तोड़ रहा था। आज इतना ही, फिर कल आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।